बात करेंगे वचन किसे कहते हैं। वचन क्या होता है? वचन, वचन का अर्थ वक्तव्य। वक्तव्य किसी के मुख से कुछ निकलता है, कोई कथन, उसको बोलता है वचन। लेकिन मनुष्य के मुख से जो वचन निकलता है, जो बातें निकलती है, उसको वचन नहीं कहते, उसको स्टेटमेंट कहते हैं, वक्तव्य कहते हैं। लेकिन वही बात जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मुख से निकलता है वो वचन बन जाता है। हालेलुया, वो वचन है। और उससे वचन कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड ऑफ गॉड। उसको वचन को वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। तो परमेश्वर के वचन की विशेषता क्या है? उसका पावर क्या है? परमेश्वर का वचन का पावर क्या है? उसकी विशेषता, उसकी करामत क्या है? तो एक ही वचन दूंगा आपको। इब्रानियों 4:12 पढ़ेंगे एक बार, थोड़ा सा पहले असमी में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानियों 4:12। কিয়নো ঈশ্বৰৰ বাক্য জীয়া, কাৰ্য সাধক আৰু আটাই দুধাৰি তৰোৱালতকৈও চোকা। यस, परमेश्वर का वचन सजीव और क्रियाशील है। माने सजीव, जिंदा भी है और एक्टिव भी है। आगे क्या? প্ৰাণ আৰু আত্মা, গাঁঠি আৰু মজ্জা, এই সকলোকে ভেদ কৰিবলৈ বিন্ধুতা আৰু মনৰ ভাৱনা আৰু অভিপ্ৰায়কো চিনোতা। अब हिंदी में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ओके, तो यानी वचन दो धारी तलवार है, इंसान की मनोवृत्तियों में भी घुस जाता है। तो आपका तन और मन दोनों आज हिल सकते हैं, पूरा हिला देगा वचन, क्योंकि वो इंसान की मनोवृत्ति में घुस सके और हड्डियों में, मज्जा तक भी भेज जा सकता है। यानी आपकी शारीरिक बीमारी, समस्या है, वहां तक भी वचन प्रवेश करता है। वचन से ही व्यक्ति को प्रार्थना करना, उसके लिए वचन के द्वारा। और वचन की खास बात, वचन सत्य से परिपूर्ण है। वचन में असीम सामर्थ्य है। वचन में असीम सामर्थ्य है। कितनी सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में? कितनी सामर्थ्य है? हम जाते हैं, सोचते हैं इस बात को कि उसके कहे, इनका गोस्पेल चलेगा, ओए ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना। तो उसका वचन कितना सामर्थ्य है? अगर कहे कोई, तो उसका वचन इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर के मुख से निकले वचनों के द्वारा सारे ब्रह्मांड की रचना हो गई। हालेलुया, सारा ब्रह्मांड बन गया। जब परमेश्वर की बात कोई से, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो सब कुछ वैसे ही बन गया। और अर्थात इस समस्त सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वॉइस कमांड से बनाया, वचन से बनाया। आदेशात्मक भाव, वचन के मीन्स आदेशात्मक। वचन दो प्रकार के होते हैं। आदेशात्मक भाव से जब बोलता है हो जा, तो वो वचन सृष्टि बनाता है, निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपने वचन सृष्टि कार्य में, अपने सृजन कार्य में वचन को अंतिम डिलीवरी देता है। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा अंतिम में उसको डिलीवरी आता है, वचन के द्वारा। तो उससे पहले परमेश्वर के भीतर क्या होता है, क्या घटता है, ये भेद कोई नहीं जानता है। वो भी जानना जरूरी है, वो हम बताना चाहता हूं। सबसे पहले परमेश्वर में एक मनसा उत्पन्न होती है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर व्यक्ति है, तो उसमें मनसा भी उत्पन्न होती है। उसमें मनसा उत्पन्न होती है, इसलिए बताता हूं, मनसा और वचन में फर्क है। वचन और मनसा में, दोनों में फर्क है। जब मनसा उपस्थित है तो उस मनसा के अनुसार उसके अंदर योजना बनती है, और जब योजना बनती है तो वो क्या करता है, उसको फिर आत्मा के द्वारा निरीक्षण करता है। उसकी आत्मा निरीक्षण करती है, और आत्मा के साथ निरीक्षण करने के बाद तब वचन आता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्पत्ति का पुस्तक में आपको मिलेगा, उत्पत्ति का अध्याय में प्रथम पद में, पहला चैप्टर, पहले पद में लिखा है, आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। दैट मीन्स आत्मा परमेश्वर का निरीक्षण कर रहा है। वो सृष्टि बनाने से पहले आत्मा जल पे मंडरा रहा है, और जब देखा निरीक्षण करके यहाँ ठीक है, अंधेरा था, तब उसके बाद में परमेश्वर ने देखा और विचार किया और वचन आया, उजियाला हो गया। हालेलुया। तो यानी आत्मा का निरीक्षण के बाद अंतिम में परमेश्वर का वचन आया, हो जा, और चीजें हो गया।
इसी तरह उसने सारी चीजें बनाई अपने वचन के द्वारा। तो अब आप सवाल करेंगे कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया, तो मनुष्य को क्यों नहीं बनाया? वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? मनुष्य को बनाने में वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया?